दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में ये कहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा ने एक मीटिंग में ये स्टेटमेंट दी थी कि नो मैच फॉर इंडियन आर्मी। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अगर पाकिस्तानी माइंडसेट से ये देखा जाए। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि 70-75 साल से हमें यही कहा गया कि हम तो घुस के मारेंगे। दूसरे साइड पे उनके अपने ही दौर में, बाजवा साहब के अपने ही दौर में वो अक्सर ये स्टेटमेंट देते नजर आए कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और दूसरी साइड पे जब जर्नलिस्ट से मुलाकात होती है तो वो ये कहते हैं नो मैच फॉर इंडियन आर्मी। पाकिस्तानी पब्लिक क्या राय रखती है? क्या हमारा कोई मैच है? क्या टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर देखा जाए, डिफेंस के हवाले से अगर देखा जाए, इकोनॉमी के हवाले से अगर देखा जाए, तो इस पर वाकई ही बाजवा साहब की स्टेटमेंट दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त? पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। नाम? मोहम्मद हमजा भट्टी। आपका नाम? गुलाम सरवर। क्या करते हैं आप? मैं अपना बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। जिस टॉपिक पे आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि अगर पाकिस्तान की मौजूदा कंडीशन की बात की जाए उस पर क्या कहेंगे आप? अभी ईद गुजरी है, अभी इस टाइम जो बिजनेस के हालात हैं, क्या कहेंगे? बिजनेस के अगर आप हालात की बात करते हैं, डे बाय डे जो हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो नहीं है, और सेकंड थिंग्स ये है कि डिवैल्यूएशन। हमारा पैसा रात को जब हम सोते हैं 100 रुपया होता है हमारी जेब में, और जब उठते हैं वो उसमें से 20 रुपये जो है वाई डॉलर जो है वो रेजा पोर है। नोट तो 100 रुपए का हमारी जेब में रहता है लेकिन उसकी वैल्यू 20% डिवैल्यूएशन हो रही है। हाँ, दुनिया में भी ये काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ अनोखे तरीके से हो रहा है। वाई बिकॉज यहाँ पे वो बड़े डार साहब आए थे, वो बड़ा कुछ ठीक करने के लिए, लेकिन दुनिया में भी ये काम हो रहा है। मैं आपको बताता चलूं, कई ऐसे कंट्रीज हैं जो अपनी करेंसी को वैल्यू दे रहे हैं, ज्यादा उसकी वर्थ फॉर एग्जांपल चाइनीज। इंडिया की आप बात कर अच्छा, ब्रिक्स के अंदर इंडिया आ रहा है, इंडिया ब्रिक्स के अंदर आ रहा है, जिसके अंदर बड़ा डील है। उसके बाद 12 कंट्रीज को अलो कर चुका है कि आप हमारी यानी इंडिया की करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो चीजें हैं वो आपके सामने। ये सॉरी, ये जो हमारा हुक्मरान तबका है इनको सोचना पड़ेगा। और तकरीबन ये 6 माह से मामला जो हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। ये सबको अपनी अना पे जो है ना वो फैसले लेने पसंद हैं। कोई भी है इस पार्टी में, जो भी है इस टाइम पाकिस्तान के बारे में अगर सोचना है तो इनको बहुत जल्द जो है एक बैठक पे बैठना पड़ेगा। सवाल ये पैदा होता है कि शुरू से आप काफ़ी नॉलेजेबल लगते हैं, लेकिन इसलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि शुरू से हमें ये बताया जाता है डिफेंस पे बहुत बजट लग रहा है, डिफेंस पे बहुत बजट लग रहा है, जिसकी वजह से हम इस तरीके से स्टेबल नहीं हो पा रहे। मुझे बताएं, अभी रिसेंटली जो हमारे साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे बाजवा साहब, कमर जवेद बाजवा, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इंडिया जो है, इंडिया की जो फोर्स है उसका हम मुकाबला उस तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि टेक्नोलॉजी है उनके पास मतलब ये है। इस तरीके से हामिद मीर साहब को उन्होंने मैंने अभी रिसेंटली वो हामिद मीर साहब का वज़ारा आपा के साथ एक छोटा सा क्लिप मैंने देखा है। देखें, इंडोर जो भी बात होती है, हामिद मीर साहब उस वक्त सोए हुए थे, इनको उस वक्त आवाज़ उठानी चाहिए थी। और रही बात पाकिस्तान की, मैं नौजवान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान हूँ और मुझे पाकिस्तान से प्यार है। भी बहुत प्यार। 2 साल अब्राड रहा हूँ, फिर मैं रिटर्न आया हूँ पाकिस्तान में। यहाँ के जो क्रूशल कंडीशंस हैं, शायद किसी का कोई आप आसरा बनना चाहिए। और बाजवा साहब की बात आप कर रहे हैं, बाजवा साहब सबसे पहले ये बताएं कि वो किस एमा पे ये सारा कुछ करते रहे हैं। वो कैसे एक्सटेंशन ली है उन्होंने कैसे एक हुकूमत लाए हैं फिर दूसरी हुकूमत लाए हैं। एक्सटेंशंस भी सुनने में यही आता था कि इस वजह से मिली है कि अगर उन्हें एक्सटेंशन ना दी तो वो भी हम इल्ज़ाम इंडिया पे लगाते थे, तो अगर एक्सटेंशन ना दी तो ऐसी सिचुएशन है कि इंडिया हमला कर देगा, अटैक कर देगा। मतलब हर चीज़ में इंडिया को ले आते हैं। और एट दी एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो साहब का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने ये कह दिया जी वो उनसे तो हम जंग ही नहीं कर सकते। नो डाउट जंग करनी भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है, पीस की बात नहीं। अगर मेरे मुल्क की बात आए, इस पाकिस्तान की बात आए, ये मेरी माँ की तरह है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर भी बोलूँ पाकिस्तान के लिए जान चाहिए, मेरा ख्याल है कि अगर 100 में से मेरे साथ 90 बंदे ना चलें तो मैं जो आपकी सजा है मैं लेने को तैयार हूँ। और ये बाजवा साहब के लिए कोई बात नहीं है, फौज अपना काम करे, उसको करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे मामला शुरू हो जाते हैं तो अवाम, बाजवा साहब हो गया, आर्मी हो गया, कोई भी हो गया, उनके साथ खड़ी है, हर तरीका से उसके साथ खड़ी है। पसंदी के साथ देखा जाए, देखें हमारे नो डाउट आपने 90 की बात किया, मैं कहता हूँ 95 लोग हमारे साथ खड़े होंगे, 98 खड़े होंगे। लेकिन ऐसे ही अगर वहाँ की बात करें, वहाँ पे आबादी इतनी ज्यादा है, उनमें से 50% भी साथ खड़े हो जाए। बेसिक सबसे मेजर जो चीज़ है मुसलमान, और इसके अंदर एक जिहाद, और उसके बाद इसकी मौत। और हर इंसान की कोशिश है
कि अगर उसकी मौत शहादत पे हो गई, मेरा नहीं ख्याल लोगों का, लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह यही है कि अगर मेरी मौत शहादत पे हो गई, इस मुल्क के खातर, ईमान के खातर, इस्लाम के खातर, मेरी ज़िंदगी जो है वो कहीं ना कहीं कामयाबी की तरफ है। ठीक है, लेकिन देखें हमें जज्बात के साथ और इस तरीके अपना कहते हैं ना, जज्बा बहुत है, जज्बात बहुत है, इसके साथ टेक्नोलॉजी के ऊपर भी तो वर्क करने की ज़रूरत है ना। हमें देखें हकीकत पसंदी का सामना करने की ज़रूरत है। वहाँ अगर हाली मुसलमान की बात करें, आप अब्रॉड रह के आए हैं, आप तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, दुनिया आपने देखी है, मुझे बताएं हाली मुसलमानों की बात करें, यहाँ पे 23-24 करोड़ मुसलमान है ऑलमोस्ट, आबादी टोटल इतनी यहाँ पे बड़ाए नाम मुसलमान है हम लोग अगर 40 करोड़ मुसलमान हैं, अगर हम वहाँ का लोग जज्बा सॉरी देख लें। जी जी, अगर हम लोग बाहर जाते हैं, हमारा करैक्टर नहीं है कि हम किसी नॉन मुस्लिम को मुसलमान कर सकें। वाई ये जो हमारे हुक्मरान हमके ऊपर जो लगातार रहे हैं, इन्होंने क्या काम किया है? अवेयरनेस दी नहीं है, तालीम दी नहीं है, कोई चीज़ इन्होंने अवाम तक सिस्टम नहीं दिया, गरीब को गरीब से गरीब तर किया है। असल इश्यूज हैं उनके ऊपर बात ही नहीं ना बात ही करने नहीं दी है। हमें यहाँ पे। आज आप देख लें, आज क्या हो रहा है असम्बली में? कुछ नहीं हो रहा। वो एक अपोजिशन लीडर जो बना दिया, एक ही वो कहता है कि मैं अगला इलेक्शन जो है इनकी पार्टी से लड़ूंगा, और वो अपोजिशन में बैठा हुआ है। ये दुनिया में पहली दफ़ा हम देख रहे हैं ऐसी चीज़ें। कि आप बाहर रहे हैं, वहाँ पे आप मुसलमानों की, हमारे पाकिस्तानियों की बात करें, मुसलमानों की नहीं, पाकिस्तानियों की उस तरीके से इज्जत नहीं है। वहाँ पे इंडियंस भी आते होंगे, वहाँ पे इंडियन मुस्लिम भी आते होंगे, नॉन मुस्लिम जो हिंदू हैं वो भी आते होंगे, उनकी इज्जत है हमारे से ज़्यादा है या देखें हकीकत ज़्यादातर लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। अभी आप देखें पिछले दिनों में एक जो कश्ती है वो उल्टी है, उसमें सबसे ज़्यादा जो तादाद थी वो पाकिस्तानियों की थी। ये लोग शॉर्टकट में लगे हुए हैं। इनका राहबर कोई नहीं है, इनका रहनुमा कोई नहीं है, इनको राह दिखाने वाला कोई नहीं है। फिर लोगों ने खुद ही जाना, जो करना है उन्होंने खुद करना है। और ये बड़ी खबर है दूसरी साइड पे, हम यहाँ से गैर कानूनी तरीके से बाहर जाने के लिए तरस रहे हैं, जा रहे हैं पैसे लगा के। और अभी यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि 1 मिलियन वीजा हम इंडिया वालों को दे रहे हैं, मतलब इसी एक साल में। जितनी उसकी आबादी है उनको रिक्वायर्ड है, उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। अगर आप तालीम पे देखें, उनकी तालीम हमारी तालीमी निसाब से बहुत आला है। हम लोग इंग्लिश को पढ़ते हैं एज आ सीखने के लिए, वो एज आ सब्जेक्ट लेते हैं। हम लोग बच्चों को स्कूल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, सिर्फ बच्चों को अंग्रेजी आनी चाहिए, हम उसके कंसेप्ट पे नहीं जाते। मतलब जो मकसद है उसको नहीं हासिल करना हमने। उसकी बात है ना कि ये लास्ट 2 डेकेड्स पे जो हमके ऊपर इन्होंने वार किए हैं। पहले इन्होंने हमें केबल दी है, फिर इंटरनेट, दुनिया से सस्ता इंटरनेट हमें दिया है, कॉलिंग कॉल हमें दी है। हम लोगों ने क्या किया है? तो हम ना लेते। एक मिसाल है, अब मेरे ख्याल देखिए यहाँ पे इजाद की माँ है। यहाँ पे मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूँ, आपकी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी। देखें इस्तेमाल करना है ना, इस्तेमाल डिपेंडेंट है। अगर इंटरनेट ना होता तो ये मैं अभी इस टाइम रिकॉर्डिंग आप बजा कर रहे हैं, आप बजा बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल बजा बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को पहले उसके ऊपर तालीम दें कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अभी इन्होंने ये बच्चों को ये कोविड के बाद कह दिया कि आपने टैब लेने हैं, उसके ऊपर हम तालीम देंगे आपको। अब 24 घंटे कोई उसके ऊपर बजा तो नहीं है कि ऊपर बैठा रहेगा कि बच्चा क्या देख रहा है उसके ऊपर। पहले उसको अवेयरनेस दें। आईफोन डिज़ाइन करती है चीज़ें, आप स्कूल्स वाले जो हैं इनको चाहिए एक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एक ऐसा डिज़ाइन करें वहाँ पे जो है दूसरी वेबसाइट्स ओपन ही ना हो सकें। अगर हों तो इनके रिलेटेड जो भी वेबसाइट्स हैं वो ओपन हो। नई नस्ल जो है वो इस तरीके से तबाह हुई है। जबरदस्त। ऐसे ये जो भी चीज़ है, टेक्नोलॉजी है, कोई भी चीज़ है, उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से अगर अवेयरनेस दी जाएगी, फिर उसे इस्तेमाल किया जाएगा या करवाया जाएगा, तो ही वो बेहतरी का सबब बनेगी। अदरवाइज बहुत सी चीज़ें जो नेगेटिविटी की तरफ जाती हैं। हमें ये बताएं कि अगर 75 साल में हम डिफेंस भी तेज़ करते रहे, मजबूत करते रहे, एट दी एंड ऐसी स्टेटमेंट सुनेंगे, पाकिस्तानियों का दिल तो दुखेगा। नो डाउट, अगर इंडिया हो या इवन ईरान हो, अफगानिस्तान हो, हमें ये कंसर्न नहीं है कि किसके अगेंस्ट। हमने पहले नंबर पे तो जंग को अमन पसंद हो गए, हम इस्लाम हमें अमन का दर्स देता है। ऐसी स्टेटमेंट सुन के दिल दुखा। क्या हुआ? देखिए ये जो ऊपर लोग, आपने मेरे से पहले सुनी, आप ये जो बंद कमरों की बातें होती हैं, ये खान साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने हमें बताया है। ये एक राहबर मिला है, अगर इसको भी खो दिया तो ये कौम का कुछ नहीं होना। अगर इस कौम ने अपना राहबर चुन लिया है खान को, तो अल्लाह ने उससे कोई काम लेना ही लेना है। उसके ऊपर ये 100 हमले करें, उसकी ज़ातियात पे लेके आते हैं कोई चीज़, खुदा ताला जब तक ना चाहे उसको कुछ नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी के ऊपर एट दी एंड बस लास्ट पे ये बता दें, वाइंड अप करते हैं, बड़ा अच्छा लगा बात करके। ये बता दें टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है या नहीं? पाकिस्तान चाइना के साथ जो है वो बहुत सी चीज़ें ऐसी बना चुका है, मुतारफ़ नहीं करवा रहा। एक वक्त आएगा जो मुतारफ़ कराएगा। ये मेरा अपना ख्याल है। ठीक है, आपकी अपनी ओपिनियन है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं अक्सर लोग ये कहते नजर आते हैं कि हम अंडरग्राउंड बहुत सी ऐसी चीज़ें टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं कि टाइम आने पे सामने लाएंगे, लेकिन कौन सा टाइम होगा? मतलब इससे बेहतर कौन सा टाइम है जब हम क्राइसिस का शिकार हैं? तो दुनिया को ये वो टाइम होगा जब हम IMF से निकलेंगे।
और IMF एक ऐसा हमारे ऊपर एक जिन जो है ना उन्होंने दे दिया है गुंजल की तरह कि उसे निकल के दिखाओ। आपको लगता है कि IMF से आने वाले 5 साल 10 साल भी हम निकल पाएंगे? 15 तुर्की निकला है, तुर्की निकला है, हमारे साथ बहुत से मुल्क हैं। अभी रिसेंटली सोमालिया या कोई एक मुल्क है। 1993 में इंडिया ने भी अपना जो सा वो प्रोजेक्ट था खत्म कर दिया था IMF के साथ। बस एक गुजारिश है कि अगर हमारी जो अदलिया है ये अगर फैसले डट के खड़ी है तो इसके चाहिए डट जाए। ठीक है। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो खुदा ताला अपनी किताब में फरमाते हैं, किताब हक में, कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। और इस कौम ने जितनी मुश्किल देख ली है ना, अब इसके लिए आसानी का सफ़र होगा, इंशाल्लाह होगा। हमें जंगों की बात करनी चाहिए या मोहब्बत की बात करनी चाहिए? हमारी आर्मी की तादाद कितनी है? ऑलमोस्ट 6 से 7 लाख, शायद आपको पता हो। बिल्कुल इतनी है। इंडिया की अगर बात करें, जो कि हमें हर बात में बताया जाता है, दुश्मन है, इससे ही जंग है, यही वार करेगा, वही वार करेगा, या हम घुस के मारेंगे। अगर उनकी आर्मी की तादाद की बात करें, ऑलमोस्ट 14 लाख, 13-14 लाख, शायद इससे भी ज़्यादा सारी फोर्सेज को मिलाएं, तो हम इस तरह के कंपटीशन में आने की बजाय हम टेक्नोलॉजी के ऊपर उनके साथ कंपटीशन कर लें। हम कहें जी अगर इंडिया ने ये चीज़ टेक्नोलॉजी में ईजाद की है, हम इससे बड़ी करेंगे, वो ज़्यादा प्लस पॉइंट है, बेहतर चीज़ है, या हम वार के ऊपर मैं एक सन्नती शहर में रहता हूँ, गुजरांवाला में। मैं एक सन्नती शहर में रहता हूँ और मुझे नहीं पता कि यहाँ से लोग बैरून मुल्क अपनी किस तादाद में चीज़ें बेचते हैं। और जो लोग कौम सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के पीछे, पैसा डबल करने के पीछे, अभी रिसेंटली एक आइडिया कोई एप्लीकेशन लॉन्च की हुई थी, लालच पे मर रहे हैं। मुसलमान लोग हो गए ये काम कर रहे हैं। आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इनके पास बहुत है। जब यूनिवर्सिटी में कोई टॉपर होता है, जो फर्स्ट 10 टॉपर्स होते हैं, उनको कौन उठा के लेके जाता है? फॉरेन कंट्रीज ले जाते हैं। यहाँ उनको हमारी एजेंसीज ले जाती हैं, जो कि काबिल लोग हैं, उनसे टेक्नोलॉजी के ऊपर, किसी भी महाज के ऊपर उनसे काम करवाया जाता है। और दूसरी बात आपकी मेरे ज़हन में है कि आपने बोला कि भारत की वो हमारा हमसाया मुल्क है, अच्छे लोग हैं, मेरे दोस्त भी हैं इंडियंस। जबरदस्त, फिर तो बड़ी अच्छी बात है। कैसे? मैं उनसे देखता रहा हूँ, मैं उनके साथ बैठता रहा हूँ, समझता रहा हूँ कि हम लोगों को ये जो बताया गया कि ये तुम्हारा ओपोनेंट है, ये तुम्हारा मुखालफ है, यार ओपोनेंट के साथ तुम सिर्फ हमें एक बात पे लड़वाते रहे हो कि वो गैर मुस्लिम है, हम मुसलमान है। जबरदस्त। अगर यही कंसेप्ट देना है तो फिर सिंध में गैर मुस्लिम मौजूद हैं, हिंदू मौजूद हैं, तो फिर हम उन्हें मतलब अकलियत, जो अकलियत हम नफरत कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो यही मतलब बिल्कुल यही है। लेकिन ये किसका काम था हमें अवेयरनेस देना? ये हमारे अदारों का काम, ये हमारे हुक्मरानों का काम था, ये हमारे हुक्मरानों का काम था, ये उलमा का काम था। उलमा इकराम, खुदा ताला सबको जिंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, हक बात करें। लोगों के ज़ाहिर और बातन की जो पकीज़गी है, पहले उसको अवाम को ये बताएं कि उस पे खड़ा होना है। अपने अंदर से भी बुग़्ज़ निकालो और अपने बाहर से भी बुग़्ज़ निकालो। हम लोग नमाज एक साथ में पढ़ते हैं, सलाम भी करते हैं एक दूसरे को, लेकिन एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं करते। ये मुसलमानों को ये किस चीज़ का दर्स दे रहे हैं? ये फिर हम कहते हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने ही इस्लाम का ठेका उठाया हुआ है, पाकिस्तान ही पूरी दुनिया के मुसलमानों इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान में जो है ना ये इस्लाम का रूज भी इसी धरती से होगा इंशाल्लाह। अपने घर में मैंने खुद को ठीक करना है, आपने खुद को ये कौम आपका बहुत अच्छी बात है। ये मैं कभी ज़िंदगी में ये सोशल मीडिया वगैरह किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं आया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये कौम इज्तिमाई तौर पे ठीक नहीं हो सकती। क्यों? इसके अंदर 4 नस्ल चल रही हैं, दादा, अब्बा, हम लोग, आगे हमारे बच्चे। अब चारों को एक जगह पे आप नहीं बैठा सकते। हाँ, घर का कोई ऐसा सरबराह हो जिनके घरेलू रवायात बरकरार हैं, और जिसकी सब माने, बच्चे भी बूढ़े भी सब माने, रवायात बरकरार हों। हमारी रवायात खो गई हैं, हमें पता नहीं है बड़े का एहतराम कैसे करना है, छोटे से कैसे बात करनी है। यही पता नहीं हमने फॉलो किसको करना है। मैं बहुत बार कह चुका हूँ, कभी हम तुर्की को फॉलो करते नजर आते हैं, कभी सऊदीया को। नहीं है उसकी बात यह है कि इस कौम ने कोई जंग नहीं लड़ी, आज़ादी के लिए इन्होंने कोई तगोदो नहीं की। हमने 4 जंगें इनके साथ, इंडिया के साथ ही लड़ी। जो आज़ादी की बात कर रहे हैं, तुर्की ने आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत सी जंगें लड़ी। गोरों के साथ आज़ादी के लिए जो बात, वो हमने बीच में पार्टिसिपेट नहीं था किया। किस बात पे आप बात कर रहे हैं? मतलब जो 1947 में जो हमने गोरों से आज़ादी ली या उससे पहले ली, तो उसके अंदर भी तो हमने वो आपने एक कॉन्सेप्ट से आज़ादी ली। अच्छा, आप इनकलाब की बात करें कि इनकलाब नहीं है। और ये कौम, ये जो जमहूर है, ये भेड़ बकरियाँ हैं, ये भेड़ बकरियाँ हैं। और इनको यहाँ तक लाने में सबसे ज़्यादा कसूरवार हुक्मरान है। बिल्कुल, इसमें कोई और ये जो कैमरे की आंख है ना, ये भी कुछ दिखाती है। और जिसको मालूम होता है, अब हामिद मीर साहब जिस टाइम इनको मालूम था उस टाइम ये बात करते, लेकिन उस टाइम उन्होंने ये कहा, साथ ये भी स्टेटमेंट दिया कि हमें रोका गया था कि भाई ये प्राइवेट बातें आपने ये बाहर। तो भाई अब क्यों कर रहे हैं?
एक सवालिया निशान। उनको एक गोली भी लगी हुई है, वो गोली का भी नहीं पता कहाँ पे है, वो स्कैनिंग में नहीं आती है, वो गोली भी स्कैनिंग में नहीं इसमें वो ये कहते नजर आते हैं कि तब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे इसलिए उनकी बात डिस्क्लोज नहीं की, अब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं रहे तो इसलिए हमने ये बात डिस्क्लोज। खान मेरा जो है ना वो हकी आवाज के साथ खड़ा हुआ है और उसने उस वक्त से ही बातें शुरू कर दी हुई हैं और वो दिन दूर नहीं है। खान आ रहा है, तैयारी कर लो। मैं सबको कहता हूँ कि तैयारी कर लो, खान आ रहा है, बहुत जल्द खान आ रहा है जबरदस्त। इंशाल्लाह। अच्छा लगा जी इनसे बात करके, बहुत सी बातों से एग्री करता हूँ, कुछ बातों से डिसएग्री भी करता हूँ, लेकिन टॉकिंग इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड ईच अदर। जबरदस्त ऐसे ही है, ऐसी सोच वाले लोग। कोई 60% पे है, कोई 40% पे है। आप बैठ के उसके साथ बात करेंगे तो आप 50% पे पहुंचेंगे। ऐसी सोच जब पाकिस्तान की सॉरी, वो यूथ मेरी में। बात उधर रह गई है कि इस कौम को जो इज्तिमाई तौर पे ठीक कोई भी नहीं कर सकता। आप अब इसको इज्तिहादी तौर पे अकेले को खुद को, और उसका सबसे आसान तरीका है तज़किया नफ्स। अपने नफ्स को देखो अंदर से। जैसे हम काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज आपके साथ डिस्कशन करते हैं, सुनने वाले 10 लोग सुनते हैं, उनकी सोच बदलती है, ऐसे ही हमें अब सोच बदलने की जरूरत है। इंशाल्लाह बदलेगी इंशाल्लाह तेजी से बदलती नजर आ रही है। मेरा एक नौजवान लोगों के लिए, जो नई नस्ल हमारी तैयार हो रही है, खासकर जो स्कूल और कॉलेजों में पढ़ते हैं और यूनिवर्सिटीज के लिए भी, कि अपनी तनहाइयों को पाक करो। और दूसरे नंबर पे ये अगर नफरत आपने है, ये मजहब को लेके नफरत अपनी है। तन्हाइयाँ पाक कर ली, आपको उस रानाई में जो लज़्ज़त मिलेगी ना, ठीक है। आप वो देखेगी दुनिया, उस चीज को और देखेगी। ये जो हिंदू मुस्लिम या मजहब को लेके जो नफरतें हैं, इसके बारे में क्या? हाँ, इसमें आप करैक्टर अपना ऐसा अपना लो, भाई इंडियंस आपके आप अपना ऐसा करैक्टर अपना लो कि वो लोग खुद आपको एक जामिया समझ के आपकी तरफ राग़ब हों। ठीक हो गया यार, रिस्पेक्ट, हम उनकी रिस्पेक्ट करें, वो हमारी रिस्पेक्ट। हमें यहाँ पे अपने बड़ों से बोलने का नहीं पता, हम दूसरों के साथ क्या रिस्पेक्ट से बोलेंगे। इंडियन फ्रेंड्स थे आपने जहाँ पे भी, मतलब मेरे सिख फ्रेंड्स थे, मेरे हिंदू भी फ्रेंड्स थे। क्या नाम है, कोई एक नाम बताएं। अजमेर सिंह मेरा एक फ्रेंड है, राज बब्बर उसका नाम है, और मुकेश एक सिंह उसका नाम है। ठीक है। अच्छा, जब उनसे बात होती थी वो भी ये कहते थे हम नफरत करते हैं पाकिस्तान से, सच बताइएगा। वो कहते हैं कि जैसे आपसे ईस्ट पाकिस्तान जो अलग किया गया ना, आपको हकीकत का नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी तरह जब 1947 से पाकिस्तान को एक अलग रियासत बनाया गया है, आपको इन हकीकतों का भी नहीं पता। और सिर्फ मुसलमानों को एक चीज़ दे दी गई है कि इंडिया के साथ नफरत करनी है क्योंकि वहाँ पे हिंदू रहता है। यही चीज। हिंदू आइडियोलॉजी एक मुख्तलिफ चीज़ है। ठीक है। अगर वो हिंदू आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं, आप लोग मुसलमान हो के मुसलमान आइडियोलॉजी पे क्या काम कर रहे हैं, मुझे इस बात पे बताएं। आप अपने मजहब पे डटे रहे, अपने मजहब की रिस्पेक्ट करें, लेकिन उनके मजहब को इन्होंने मजहब को भी जो है ना खेल बनाया हुआ है। अभी जो नए मेरे दोस्त जवां हो रहे हैं यूट्यूब पे, जो भी उलमाए कराम इनको मिलते हैं, ये तहकीक के बगैर उसकी पैरवी करना शुरू कर देते हैं। लगते हैं। इनको चाहिए पहले रहबर ढूंढे, रिसर्च करें, रहबर ढूंढे, और कोई ऐसा बंदा हो जो इनको बता सके ये बात ठीक है, ये बात गलत है। अच्छा लगा जी बात करके। बहुत सी ऐसी डिस्कशंस रहती हैं हमारी अक्सर लोगों के साथ, लेकिन इन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस बताया इंडियंस के साथ, जो उन्होंने बताया कि 1971 में जो हुआ वो भी हकीकत पाकिस्तानियों को नहीं पता, 1947 में भी हुआ वो भी हकीकत काफ़ी हद तक पाकिस्तानियों को नहीं पता। इस बात से मैं एग्री करता हूँ, और जिस दिन हकीकत का पता चलेगा उस दिन शायद हमारी सोच बदलेगी, आंखें खुलेगी, इनकलाब आएगा कि हमें किस साइड पे लगा दिया गया, हमें मजहब के नाम पे, कश्मीर के नाम पे इतना लड़ा दिया, बांटा गया, हमें इधर का इधर कर दिया गया। मेरा आखिरी पैगाम ये है अपने पाकिस्तानियों से भी, और जो लोग भी आपको देख, इंडिया से बहुत लोग, मैं इंडिया से भी जो भी लोग हैं उनको अगर मेरी बात समझ आ जाए तो बड़ी मेहरबानी है। उनकी शायर कहता है कि ये दुनिया सराय खाना है, ये दुनिया सराय खाना है, यहाँ तो आना और जाना है, इस क़यामे कलील में प्रेम का गीत गाना है, मोहब्बत इकट्ठी करनी है और मोहब्बत बांटनी है। नफरतों को छोड़ दें, जो इन्होंने बात की है 100% इससे एग्री करता हूँ जी। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर, बहुत मेहरबानी।